करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से होता है, वरना घर की दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। अतः हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय निज़ाम साहब हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं। इनके बारे में इनका परिचय मुझे नहीं लगता किसी को आवश्यकता है। हम सभी इनके बारे में भली भांति परिचित हैं। वैसे इनका परिचय देने में शायद मैं थोड़ी असक्षम हो सकती हूँ। कुछ शब्द इनके बारे में कहने के लिए शब्द ही कम है, क्योंकि आप स्वयं ही शब्दों के जादूगर हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निज़ाम साहब का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय हमारे माननीय अशोक व्यास जी उनको स्वागत करती हूं और उनको श्रीफल प्रदान करने के लिए तो ज्योति जी भी क्या कहते हैं ओवरवेल्म शब्द लेता हूँ अंग्रेजी का, मैं भी और हमें से कई लोग होंगे। और निज़ाम साहब उससे कितना इत्तेफाक रखें या न रखें, लेकिन उनका होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ज्योति जी के साथ मैं बात कर रहा था तो कि प्रारंभ में निज़ाम साहब से हम सरस्वती माता को माल्यार्पण कराएंगे, वो उनसे थोड़ा सा मिस हो गया, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। विद्यादायिनी हंस वाहिनी माँ भगवती तेरे चरणों में झुकाते हैं शीश। हे देवी कृपा करे, हे मैया दे अपना आशीष। आप सभी का स्वागत करते हुए निज़ाम सर को स्वागत करने हेतु मैं माननीय अशोक व्यास जी से निवेदन करूंगी कि वो उनको श्रीफल प्रदान करें उनके अभिवादन हेतु। आदरणीय राजेश कल्ला जी व अशोक व्यास जी से फिर से निवेदन करूंगी कि वो निज़ाम सर को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए हम माल्यार्पण हाथों में लाए हैं, फूलों की माला हाथों में लाए हैं। आदरणीय कृष्ण व्यास जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो निज़ाम सर को माल्यार्पण प्रस्तुत करें। आदरणीय माहिर सर को भी मैं निवेदन करूंगी कि वो निज़ाम सर का स्वागत माल्या से माल्यार्पण करने। आदरणीय हरिदास व्यास जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो उनका माला से स्वागत करें। महेंद्र लालस सर, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वो माला हेतु उनका स्वागत करें। आदरणीय राकेश मूथा जी, आदरणीय अशोक व्यास जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद जो
आप सभी ने बहुत ही मूल्य, आपका जो अमूल्य पल है उसमें से आपने हमारे लिए ये समय निकाला है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, जीने का अर्थ, हमारे आदरणीय अशोक व्यास जी, जो भली भांति हम सभी उनसे परिचित हैं, उन्हें भी परिचय का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आदरणीय अशोक व्यास जी वो भी अपना यहाँ पर आकर अपना कुछ शब्द हमें कहें और अपने भावों से हमें अभिभूत करें। अशोक व्यास जी जो परिचय के बिल्कुल भी उनको भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें यूनाइटेड नेशंस में भारतीय गौरव तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वो एक कवि भी है, लेखक भी है और 4 दशकों से मीडिया में सक्रिय रहे हैं। 14 बरस से आकाशवाणी जोधपुर में भी वो कार्यरत रहे हैं और 24 बरस से ITV गोल्ड में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद जी गिरी जी महाराज की भी ये वो शिष्य हैं। तो इनका मैं स्वागत करती हूँ कि वो इसको संभालें। बहुत धन्यवाद है ज्योति जी। ज्योति जी ने बहुत कम समय में मेरे आग्रह का सम्मान किया और उन्होंने ये प्रारंभ में जिस प्रकार का एक आनंद से भरा हुआ वातावरण सृजित करने में उनकी वाणी में योगदान दिया, वो भी सृजनशील भी हैं। और उनके बारे में बात को लेते हुए जब निजाम साहब की तरफ जा रहा हूँ, आप सबको साथ लेते हुए, मुझे लगता है मैं बीच बीच में कई बार शायद इस बात को दोहरा दूँ, अलग अलग शब्द प्रयोग करने का प्रयत्न करते हुए कि ये दिन मेरे लिए ऐतिहासिक है, ये मेरे लिए स्वर्णिम दिवस है। और निजाम साहब का जो स्थान मेरे लिए है उसको मैं कईयों के साथ साझा करता हूँ, ये जानकर भी मुझे ईर्ष्या नहीं होती। और जीने का अर्थ विषय पर थोड़ा चिंतन निजाम साहब के साथ हो, ऐसा सपना लेकर मैं जब अमेरिका से चला हूँ तो फिर निजाम साहब के साथ एक दो बार बैठते हुए मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा अनुमान हुआ, उनकी व्यस्तताओं के बारे में भी अनुमान हुआ। और मैं उनकी करुणा, उनका प्यार, उसको बहुत गहराई तक महसूस कर सकता हूँ। उनका यहाँ उपस्थित होना अपने आप में हमारे लिए एक बड़ी कृपा की बात है। और मेरा स्वार्थ ये था कि मैंने सोचा मैं या 4-5 जन या ऐसा ही, तो मेरे मन में ऐसी परिकल्पना नहीं थी कि बहुत सारे लोग एक साथ सुन रहे हैं, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में कुछ सुन पाएंगे और कुछ इनके द्वारा भी सुन पाएंगे। विषय की तरफ ले जाने का अधिक प्रयास भी नहीं करूंगा और जो वक्ता संबोधन करने के लिए आ रहे हैं उनका बहुत अधिक परिचय भी नहीं दूंगा। पर मैं ये कहूँगा कि उनके पास बैठे हुए हरिदास व्यास जी से मैंने कहा कि निजाम साहब का ऐसा विचार है कि कुछ और जो हम में से इस विषय पर कुछ विचार रखते हैं। तो उनका निजाम साहब जो कहते हैं उसके पीछे बड़ी गहरी चिंतन होती है और वो सबके लिए कल्याणकारी होता है। और अब ये मेरे थोड़े मित्र भी रहे थे, और अभी आते ही उन्होंने फुसफुसा कर कहा कि मुझसे बोलने को मत कहिएगा। अरे भाई, हरिदास जी नहीं बोलेंगे तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे, ये बात आ गई। आपने यही कहा कि मुझे बख्शना तो बोल कर ही होता है। अच्छा, जब अभिव्यक्ति होती है तब बख्शा जाता है, ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो व्यक्त करने के लिए है, वहां से शुरू है। तो एक और बात जो निजाम साहब के पास बैठे हुए आपने भी महसूस की होगी कि हम अपने अंदर से एक प्रकार से अनुशासित हो जाते हैं, क्योंकि वो जितनी निष्ठा के साथ में अपनी शायरी, अपने शेरों के साथ जुड़े हैं, उतनी गहराई और निष्ठा के साथ वो जीवन के साथ भी जुड़े हैं। और हम में से कम लोग होते हैं जो अपने सत्य को जीने का साहस रखते हैं। मुझे लगता है निजाम साहब ऐसे बिरले मनुष्य हैं हमारे आसपास जो अपने सत्य को जीते रहे। और
जैसे मैंने कहा कि हम विषय की तरफ बढ़े, जो कि जीने का अर्थ क्या है। तो चर्चा करते हुए ये भी बात आई कि जीने का अर्थ और जीने का लक्ष्य क्या समानार्थक हैं, उसके बारे में भी चिंतन किया जा सकता है, किया जाता है। पर मैं पुनः मेरे हृदय में जितना सम्मान निजाम साहब के लिए, उसको मैं नाप नहीं सकता हूँ, नाप के बता भी नहीं सकता हूँ। तो उनका एक शेर उधार लेते हुए ये है कि नापता है क्या है, कितनी ओछी कमंद रखता है? क्या था वो शेर, आपको राइज दिया? खुद को कहता है आसमां पैमा। हाँ, खुद को कहता है आसमां पैमा, कितनी ओछी कमंद रखता है। तो मैं अपनी ओछी कमंद आपको नहीं दिखा के सीधा वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर कि देखिए निजाम साहब के कई चाहने वाले होंगे भी और हैं भी, लेकिन दो जने जिन्होंने उनको अभी शॉल उड़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया, उसमें जो मेरे ऐसे मामा जी भी लगते हैं, लेकिन वो मित्र बचपन से रहे हैं। और हमारी जो इश्क हुआ तो एक तो डीडी हर्ष साहब से हुआ और एक शीनकाप निजाम साहब से हुआ। तो ये जो इस तरह का इश्क का साझा करने वाले जब बात करते हैं तो या तो हमारी बात में कभी निर्मल वर्मा आ जाएंगे या फिर निजाम साहब। और निजाम साहब के शेर आए नहीं, ऐसा किसी जगह पर संभव हो नहीं पाता है। तो मैं राजेश कल्ला जी से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो शुरुआत करेंगे जीने का अर्थ विषय पर अपने विचार हमारे साथ बांटते हुए। और मुझे इनके बारे में ऊपर से ये याद आ गया कि MBA किए हुए हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, गीता प्रेस में भी किया, बाबा रामदेव जी के साथ भी किया। और पढ़ने में ये ऐसे हैं जो कि मैं MA इंग्लिश कर रहा था तो मेरे से ज़्यादा इन्होंने विलियम हैजलिट को पढ़ लिया, शेक्सपियर को पढ़ लिया। तो इनके साथ जो पढ़ने की बात है उसके लिए भी मैं इनका सम्मान कर सकता हूँ आपके साथ। और मैंने पहले कोशिश करी, अपने आप को रोक लिया कि मैंने निजाम साहब के बारे में कुछ बातें कही, फिर आपसे कहा नहीं कि ताली बजाओ, लेकिन अब वो पहले वाली जो बकाया है वो, और राजेश जी जो आ रहे हैं इनके लिए